हेलो स्टूडेंट्स, आई एम होपिंग कि यहाँ पे कोई भी ऑडियो और वीडियो लैग नहीं आएगा। मैंने पहले बार भी लेजर रिकॉर्ड किया था जिसमें ऑडियो वीडियो का बहुत ज़्यादा था। अब मैं दोबारा रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। लेजर चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है। आज की क्लास में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्लास में हम जर्नल के एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके आ चुके हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेजर क्या है? देखो, अभी तक हमने क्या सीखा था? अभी तक हमने बनाना सीखा था क्या? जर्नल बनाना सीखा था, है ना। जर्नल में हम क्या कर रहे थे? जर्नल में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे थे। कैसे रिकॉर्ड कर रहे थे? हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम क्या कर रहे थे? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे। यानी हमारे पास एक बड़ा सा रजिस्टर होता था, ऐसा कुछ रजिस्टर सा होता था, और उसमें हम ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते चले जाते थे, कुछ इस तरीके से, राइट। हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे। तो सेल्स की ट्रांजैक्शन, फिर परचेज, फिर सेल्स, फिर इनकम, फिर एक्सपेंस, फिर सेल्स, फिर परचेज, इनकम, एक्सपेंस, सेल्स, 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 परचेज, कुछ भी ऑर्डर में हमारे पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती थी। तो एक तरीके से क्या होता था, बहुत ही खिचड़ी होती थी। सब तरह के ट्रांजैक्शन हम एक जगह रिकॉर्ड कर लेते थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो कर ली एक जगह, लेकिन जब आपको ये पता करना है कि मेरी टोटल सेल्स कितनी है, या आपको ये पता करना है हमारी टोटल परचेज कितनी है, या मैंने कितनी टोटल सैलरी पेड की है, तो जब हमें ये अलग अलग अमाउंट चाहिए होता था, तो इसमें से निकालने में बहुत क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। इसलिए जर्नल से हम क्या करते हैं? जर्नल से हम ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करके किस में पोस्ट करते हैं? लेजर में पोस्ट करते हैं। हम जर्नल से एंट्रीज कहाँ ट्रांसफर करते हैं? हम जर्नल से एंट्रीज लेजर में ट्रांसफर करते हैं, और इसको हम कहते हैं पोस्टिंग। इसको हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग। जर्नल से लेजर में एंट्री को ट्रांसफर करना क्या करते हैं? कहलाता है पोस्टिंग कहलाता है। और ये आपका जो लेजर है वो क्या है? ये है बेसिकली क्या है? ये है क्लासिफिकेशन। ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ये क्या है? क्लासिफिकेशन है किसका? ट्रांजैक्शन का, बेस्ड ऑन नेचर। बेस्ड ऑन नेचर मतलब ट्रांजैक्शन का नेचर कैसा है। यहां से हम क्या करेंगे? इसके बेसिस पे हम बहुत सारे लेजर्स बनाएंगे, ठीक है। हम सेल का लेजर बनाएंगे, हम परचेज का लेजर बनाएंगे, हमने सैलरी दिया हम उसका लेजर बनाएंगे, अगर हमने रेंट पे किया तो हम उसका लेजर बनाएंगे। इसके अलावा और कोई लेजर है, कोई डेटर है, कोई क्रेडिटर है, हम उसका लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे जितनी भी सेल्स की ट्रांजैक्शन होगी वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जितनी भी परचेज की ट्रांजैक्शन होगी वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं? एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन, राइट। हमें ये तो पता है कि जर्नल में हम ट्रांजैक्शन को किस में रिकॉर्ड करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या लेजर में भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का कोई तरीका है? यस। लेजर में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एनालिटिकल ऑर्डर में। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एनालिटिकल ऑर्डर में, ठीक है। क्या होता है एनालिटिकल ऑर्डर? देखो बच्चों, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होता था? जो ट्रांजैक्शन पहले हुई वो ट्रांजैक्शन हम पहले रिकॉर्ड करते थे, वो था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एनालिटिकल ऑर्डर क्या है? अब हम इसको लेकर बैठेंगे जर्नल को, और हम एनालाइज करेंगे ना कि भाई ये सेल्स की ट्रांजैक्शन में सेल्स में लगा, ये परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन है परचेज में। यहाँ हम एनालाइज कर रहे हैं, तो ये किस एनालाइज करके हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए लेजर में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो एनालिटिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती है, ठीक। अब इन दोनों के ना एक एक और नाम होते हैं। जैसे कि लेजर को हम क्या बोलते हैं? लेजर को हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्योंकि सबसे पहले बार ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? सबसे पहले बार ट्रांजैक्शन आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? जर्नल में। आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आप उसके बाद देखते हो हाँ ये मनी में मेजर भी हो सकती है। आप ट्रांजैक्शन को ये सब देखकर सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हो? जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। इसलिए आप इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हो, ठीक है। और जर्नल से फिर आप ट्रांजैक्शन को पोस्ट करके कहाँ लाते हो? लेजर में लाते हो। इसलिए आप इसको क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री। क्या बोलते हो? बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री। ये आपकी बुक है प्रिंसिपल एंट्री की, ठीक है। तो जर्नल और लेजर के बीच अगर आप टेबलर फॉर्म में मैं देखो तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या चीजें बताई।
जर्नल और लेजर से रिलेटेड मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, देखो जर्नल एंड लेजर से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं। मैंने आपको बताया कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, लेजर रिकॉर्ड करता है एनालिटिकल ऑर्डर में, ठीक है। सेकेंड, जर्नल आपकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, लेजर आपकी बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री है, राइट। थर्ड, जर्नल में क्या होती है, जर्नल रिकॉर्डिंग की स्टेज है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और लेजर क्या है, लेजर स्टेज है क्लासिफिकेशन की। लेजर में क्या किया जाता है, लेजर में क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। और जर्नल से जो हम लेजर में ट्रांजेक्शन डालते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग, राइट। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपने अभी तक सीख ली। अब आओ किस तरीके से ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने सेल करी है राम को। आप अगर राम को सेल करोगे तो एंट्री क्या डालोगे, आप एंट्री डालोगे राम अकाउंट डेबिट। राम आपका डेटर है, डेटर यानी असेट, असेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, टू सेल, सेल आपकी क्रेडिट होती है। आपने इसको 10,000 की सेल करी, एक एंट्री, ठीक है। दूसरी एंट्री, आपको राम ने क्या किया, पैसे दे दिए, राम ने आपको पैसे दे दिए। मान लो राम ने आपको पैसे दिए कैश अकाउंट डेबिट टू राम। राम ने आपको पूरे पैसे नहीं दिए, राम ने कहा कि मैं भी आपको 6,000 दे रहा हूं, बाकी के 4,000 बाद में दूंगा। 6,000 रुपए राम ने आपको दे दिए। ये आपके पास दो जर्नल एंट्रीज है, राइट। अब आपको इससे क्या बनाना है, इन दोनों एंट्री से आपको बनाना है लेजर। क्या बनाना है, लेजर बनाना है, राइट। देखो मुझे बेसिकली सिखाना है कि लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यहाँ पे कितने लेजर बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कितने लेजर बनेंगे, तो आप पहले मेरे को बताओ अकाउंट्स कितने हैं। एक तो राम का अकाउंट है तो एक बनेगा राम का लेजर, एक सेल का लेजर बनेगा, ठीक है। एक सेल अकाउंट है तो एक सेल का बनेगा, फिर एक कैश का अकाउंट है तो एक कैश का लेजर बनेगा, फिर चौथा राम में तो राम का तो अपन बना ही चुके हैं। तो यहाँ पे 3 अकाउंट है, राम अकाउंट, सेल अकाउंट और कैश अकाउंट। यहाँ पे 3 अकाउंट होने की वजह से कितने लेजर बन गए, 3 लेजर बन गए। तो हम सीखेंगे राम का लेजर और सेल का लेजर कैसे बनाते हैं। तो पहले बात करते हैं राम के लेजर की, ठीक है। पहले बात करते हैं राम के अकाउंट की कि भैया राम का अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। पहले बात करते हैं कि राम का अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। तो क्या क्या होता है, डेट होता है, ठीक है। डेट के बाद होता है आपका पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद एक होता है जेएफ कहते हैं ना इसको, जर्नल फोलियो, फिर होता है अमाउंट, और उसके बाद इसी तरीके से इधर भी आपका होता है डेट, ठीक, देन पर्टिकुलर, देन जर्नल फोलियो और अमाउंट, ठीक है। ये आपका लेजर का फॉर्मेट है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। ओके, ये आपका बन गया सेल का अकाउंट। ये किसका बन गया, ये बन गया सेल का अकाउंट। तो ये बन गया राम अकाउंट, ये बन गया सेल अकाउंट। अब हमें क्या करनी है, हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो एक बात बताओ, सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या बनी, सबसे पहली ट्रांजैक्शन है राम अकाउंट डेबिट। राम का अकाउंट क्या हो रहा है, राम का अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो ये क्या होती है, ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। यानी मुझे राम का अकाउंट क्या करना है, डेबिट करना है। कितने से डेबिट करना है, राम का अकाउंट डेबिट करना है 10,000 से। कितने से करना है, 10,000 से करना है, ठीक है। डेट आप मान लो 31 मार्च की है,
ठीक है, ये भी 31 मार्च है और ये भी 31 मार्च है। राम का अकाउंट मुझे कितने से डेबिट करना है? 10,000 से करना। भाई 10,000 से डेबिट तो कर दिया, लेकिन ये 10,000 से अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमने राम को सेल करी है ना। राम का अकाउंट डेबिट किस वजह से? सेल की वजह से। तो इधर क्या लिखेंगे? टू सेल, और ये आ जाएगा 31 मार्च। तो ये तो भैया राम का अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। अब बात करते हैं दूसरा क्या है? सेल। अब देखो सेल का अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों? सेल का अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है ना, तो सेल के अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सेल का अकाउंट हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 10,000 से। अब ये जो सेल का अकाउंट क्रेडिट हुआ, ये किसकी वजह से हुआ है ना? सेल का अकाउंट क्यों किसकी वजह से क्रेडिट हुआ? राम की वजह से हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बाय राम। ये क्या आ जाएगा? 31 मार्च। अब देखो हमें लेजर में क्या करना होता है? हमें लेजर में बैलेंसिंग करनी होती है, बैलेंस निकालना, राइट। अब राम के अकाउंट को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो भैया बैलेंस करने के लिए इधर तो आपका टोटल करोगे तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है। इधर तो टोटल करोगे तो 10,000 आ जाएगा, बहुत सही। लेकिन इधर तो कोई अमाउंट ही नहीं है ना, इधर तो कोई अमाउंट है ही। अच्छा एक और ट्रांजेक्शन बची है ना, हाँ सॉरी भूल ही गए। दूसरा क्या है? कैश अकाउंट डेबिट। हमने कैश का लेजर नहीं बनाया तो छोड़ दो। टू राम। अब यहाँ पे राम का अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ राम का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। यहाँ राम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 6,000। क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि हमें राम से मिला कैश। तो क्या लिखोगे? बाय कैश। कब मिला? 31 मार्च को। अब एक बात बताओ, अब हमें क्या करना होता है? हमें अकाउंट को बैलेंस करना होता है। अगर हम देखें तो इधर का टोटल तो 6,000 है, ठीक है, और इधर का टोटल 10,000 है, यानी इधर का टोटल कितने से? 4,000 से कम है। तो हम क्या लिखेंगे? हम इधर लिखेंगे भाई बाय बैलेंस कैरी डाउन। जो बैलेंस बचता है उसको हम ऐसे लिखते हैं ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन। 4,000 हमने लिख दिया, ठीक है। तो आपने एक चीज क्या सीखी? क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखा जाता है? क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है बाय बैलेंस कैरी डाउन। वेरी गुड, ठीक है, हो गया। अब इसी तरीके से हमें सेल के अकाउंट को भी क्या करना है? क्लोज करना है। अब जब हमें सेल के अकाउंट को क्लोज करना है तो क्या इधर भी हम लिख देंगे ऐसे ही टू बैलेंस कैरी डाउन और 10,000 ऐसे लिख के क्या इसका अकाउंट भी हम बैलेंस करेंगे? एक बात मुझे बताओ, क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। हम यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? ये जानना जरूरी है बेटा। सेल अकाउंट आपका क्या होता है? सेल अकाउंट आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, है ना। सेल आपका क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो एक चीज और नोट करो, आपने पहले पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो अब सीख लो, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या क्या आते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स में आपके आता है सेल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, लॉस, गेन, ये सारी चीजें आती है ना। तो आपकी जितनी भी चीजें नॉमिनल अकाउंट में कवर होती हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये होते हैं टेम्परेरी अकाउंट। ये क्या होते हैं? टेम्परेरी अकाउंट होते हैं, क्योंकि इसका बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और जिस ईयर में हमने अकाउंट ओपन किया था उस ईयर में अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? टेम्परेरी अकाउंट होते हैं। इसलिए इनका जो ये बैलेंस बचता है ना, इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इसको हम ट्रांसफर करते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? 10,000 हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद हम अकाउंट को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। यानी कि क्लोजिंग बैलेंस जो हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, हम किन अकाउंट्स का लिखते हैं? वो हम लिखते हैं रियल एंड पर्सनल का। किसका लिखते हैं? रियल एंड पर्सनल का, ठीक है। रियल एंड पर्सनल अकाउंट है तो वहां पे बाय बैलेंस कैरी डाउन आता है। अब बताओ, ये तो आपका क्लोजिंग बैलेंस था ना। एक चीज और बताओ, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस था। नेक्स्ट ईयर में आपका क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस बनेगा। क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो जब ये आपका ओपनिंग बैलेंस बनेगा अगले साल 1 अप्रैल को, तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? आप यहाँ पे लिखोगे
टू बैलेंस ब्राउट डाउन, इट इज ब्राउट डाउन कितने से? 4000 रुपीज से। कितने से? 4000 रुपीज से। तो क्लोजिंग बैलेंस को हम दिखाते हैं बाय से नहीं, क्लोजिंग बैलेंस को हम दिखाते हैं बैलेंस कैरी डाउन से। किससे दिखाते हैं? बैलेंस कैरी डाउन से। ठीक है। और अगर ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस को किससे शो किया जाता है? ओपनिंग बैलेंस को शो किया जाता है बैलेंस ब्राउट डाउन से। ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस ही आप किसका लिखोगे? रियल एंड पर्सनल का। ठीक है। तो आपने पोस्टिंग करना तो सीख लिया कि ट्रांजैक्शन को कैसे पोस्ट किया जाता है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो आप लोग कि ये जो 4000 है, ये 4000 का ये जो बैलेंस बचा है बच्चों, ये जो बैलेंस है वो आप मुझे बताओ डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? ये बताओ, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? तो देखो ये जो बैलेंस है वो आपका डेबिट बैलेंस है। क्यों है डेबिट बैलेंस? वो इसलिए है क्योंकि डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंस कब आता है? जब क्रेडिट बैलेंस इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। देखो यहाँ पे आपके डेबिट बैलेंस का टोटल कितना था? डेबिट बैलेंस में 10,000 था ना, ठीक है, और क्रेडिट में कितना था? 6,000 था। तो भाई ये जो 4,000 बचे, ये जो 4,000 आपके बचे वो क्यों बचे? वो इसलिए बचे क्योंकि डेबिट साइड में 10,000 था, डेबिट साइड में ज्यादा था, उसकी वजह से 4,000 आया, इसलिए क्या है? डेबिट बैलेंस। और अगर ये भी ना समझ में आए और याद ना रहे तो याद रखना, अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखा है तो वो डेबिट है, और डेबिट साइड पे अगर बैलेंस लिखा है तो वो क्रेडिट है। इन केस ऑफ लेजर ओनली, इन केस ऑफ लेजर ओनली। ठीक है। तो ये हमने सारी चीजें सीख ली। हाँ, अब इसमें एक ही चीज रह गई, वो है ये लेजर फोलियो, कि भाई ये लेजर फोलियो क्या होता है। तो देखो लेजर फोलियो मैं नीचे बता देती हूँ। जनरल फोलियो क्या होता है? देखो आज के समय तो जनरल फोलियो का कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम अब कैसे अकाउंटिंग करते हैं? हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हैं। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में जनरल फोलियो का कोई रोल नहीं है। लेकिन पहले हम क्या करते थे? पहले हम करते थे मैनुअल अकाउंटिंग। तो एक जर्नल रजिस्टर होता था जिसमें सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती थी, राइट। तो जर्नल फोलियो में जर्नल लेजर के कौन से पेज नंबर पे? जर्नल फोलियो क्या? जर्नल फोलियो मतलब जर्नल का जो रजिस्टर है उसे कौन से पेज नंबर पर ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। अगर मान लो वो रिकॉर्ड है 31 नंबर के पेज नंबर, तो हम क्या लिखते थे? 31 नंबर लिख देते थे। जर्नल रजिस्टर के 31वें नंबर के पेज नंबर पे जाके देखो, एंट्री मिल जाएगी। उसके लिए हम ये लिखा करते थे, लेकिन आज के समय में इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन फॉर्मेट बनाते समय हम लिखते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका जर्नल फोलियो। तो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी लेजर में सीखने के लिए वो सारी मैंने आपको बता दी। ठीक है। और देखो मैंने कहा था ना कल मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया हुआ था, आ जाओ इसमें क्या क्या है पढ़ लेते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ओरिजिनल ट्रांजेक्शन इन जर्नल, हम जर्नल में ओरिजिनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं पहली बार। रिकॉर्डेड एंट्री को क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है और ग्रुप किया जाता है। क्या करने के लिए? अकाउंट्स बनाने के लिए। ठीक है। इन्हीं अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं। और इनको किसके नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नाम से हम इनको जानते हैं। साथ ही साथ ये आपको फॉर्मेट दिया जो मैंने बता दी, इसमें डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट क्या क्या है, सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। ठीक है। पोस्टिंग क्या प्रोसेस है जिससे हम ट्रांसफर करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स। डेबिट आइटम को भी ट्रांसफर करते हैं और क्रेडिट आइटम को भी ट्रांसफर करते हैं जर्नल से किसमें? लेजर में। इसी को हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। ये रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ लेजर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ओके, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब ये आता है इलिस्ट्रेशन, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, हम इसको फिर से समझेंगे क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्डिंग का मैंने क्लीन नहीं किया है। जो रिकॉर्डिंग मेरी पूरी तरीके से खराब हो गई है, ऑडियो वीडियो में इतना लैग है जिससे मुझे फिर से री रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ये खैर चलो कोई बात नहीं, आओ हम इसको समझ लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को करते ही हमारा लेजर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे हम वो ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू का बनाएंगे, राइट। ओके, चलो 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 ओके।
चलो ठीक है, देखो क्या कह रहा है, क्या करना है आपको, आपको बनाना है स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, फॉर द फर्म, कौन से मंथ के लिए, 2022 के लिए, जो कि आपको बैलेंस करना है। डिटेल्स आपको ये दे रखी है। ठीक है, क्या दिया है, जनवरी 1 को इन्वेंट्री दी है स्टेशनरी की 480 की। जनवरी 5 को आपने परचेज की है स्टेशनरी बाय चेक 800 की। जनवरी 15 को फिर आपने इन्वेंट्री परचेज किया, लेकिन क्रेडिट पे परचेज किया, किससे, 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट से 12। हमें ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो स्टेशनरी है वो क्या होगा, परचेज अकाउंट में डालोगे या स्टेशनरी, यहाँ पे असेट है तो स्टेशनरी अकाउंट ओपन करोगे, क्या है। देखो यहाँ पे जो स्टेशनरी है ना, ये आपका करंट असेट है। कैसे पता मैम आपको, भाई इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी दी है, स्टेशनरी की इन्वेंट्री दी है, इसका मतलब क्या है, करंट असेट ही है ना आपके लिए, है ना, राइट, करंट एसेट है। अब ये जो इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी करंट एसेट आपको दी है 480 की, इसको जब आप बुक में रिकॉर्ड करोगे तो कैसे रिकॉर्ड करोगे, आप करोगे टू बैलेंस डाउन। ठीक है, चलो आज हम बनाते हैं यहाँ पे स्टेशनरी का अकाउंट। ठीक है, हम बनाते हैं स्टेशनरी ठीक, ओके ओके ठीक है। हाँ, अब क्या हो गया, जनवरी 1, जनवरी 1 को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने से है भाई, 480 से है, सिंपल। उसके बाद जनवरी 5 को इन्वेंट्री परचेज की गई है, स्टेशनरी परचेज की गई है ना, तो स्टेशनरी अगर आपने परचेज करी है तो किससे परचेज करी है, बाय चेक परचेज करी है। यानी इसकी अगर मैं आपसे जर्नल एंट्री पूछूं, इससे अगर मैं जर्नल एंट्री पूछूं तो क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री होगी स्टेशनरी, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि स्टेशनरी आपके पास आ रही है तो असेट आपका बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा, और पेमेंट आपने कर दी है चेक से, यानी बैंक आपका कम होगा, तो स्टेशनरी का अकाउंट फिर से क्या करोगे आप, डेबिट करोगे, राइट, डेबिट करोगे। तो जनवरी 5 को आपका अकाउंट फिर से क्या हो जाएगा, डेबिट। किससे होगा डेबिट, बैंक से, है ना, टू बैंक, कितना, 800। अगला कह रहा है जनवरी 15 को अपनी स्टेशनरी फिर से परचेज की है, लेकिन क्रेडिट पे, यानी अब एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू 5 स्टार। भैया 5 स्टार से करी है ना, तो एंट्री जनवरी 15 को क्या होगी, टू 5 स्टार। ठीक है, कितना, 1280। ओके, राइट। अब जरा टोटल लगा दो, इसका कितना आ जाएगा, इसका टोटल करोगे 2560। इतनी की इन्वेंट्री उसने परचेज की है। तो अब हम क्या करेंगे, जब बैलेंस करेंगे 31 जनवरी 31 को, जनवरी 31 को जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। हम इसको बैलेंस कैरी डाउन क्यों लिखेंगे, क्योंकि कोई एक्सपेंस नहीं है, करंट एसेट है, हम इसका बैलेंस मेंटेन करेंगे, क्योंकि करंट एसेट है तो रियल अकाउंट ही है ना, एसेट होने के कारण से। तो इधर से क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2560। ठीक है, और इस तरीके से हमारा स्टेशनरी अकाउंट बंद हो गया। और जब हम Feb 1 को फिर से ओपनिंग अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जब ओपनिंग लिखते हैं तो लिखते हैं टू बैलेंस BD, क्या आ जाएगा, 2560, राइट। तो इस तरीके से आपका स्टेशनरी अकाउंट बनेगा। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसको आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे, ट्रू फॉल्स एंड MCQ। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।